दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज है 13 अगस्त सन 2024। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मसालों में कोरिएंडर यानी धनिया के ऊपर। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों देश दुनिया का पहला चैनल जो मसालों पर आपको लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक पहुंचाता है। जीरा, धनिया, लाल मिर्च, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, सौंफ, अजवाइन, मेथी, कलौंजी के अतिरिक्त आपको बादाम, काजू, किशमिश, अंजीर, सुपारी, महुआ के फूल, इन सभी पर अपडेट देने वाला देश का पहला चैनल है। दोस्तों तेजी या मंदी का अग्रिम विश्लेषण, अग्रिम अनुमान आप तक पहुंचाता है। दोस्तों फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हमारी भारत की सदियों पुरानी परंपरा रही है। आज भी आप गाँवों में जाएंगे छोटे हाउस में तो पुराने बुजुर्ग एक आध जरूर मिल जाएंगे जो आपको काफ़ी हद तक कुछ महत्वपूर्ण शकुन अपशकुन देख के अपडेट देते थे जो काफ़ी हद तक सही निकलते थे। इवन बरसात का पूर्व अनुमान आज भी हम कई पौराणिक तरीक़ों से लगाते हैं। दोस्तों पिछले लगभग 25 सालों से हमने लगातार इस पर मेहनत की है। देश विदेश के प्रमुख पत्र पत्रिकाएं, टीवी चैनल्स पर इसकी श्रेष्ठता साबित की है। हमारे चैनल पर लगभग 8100 शो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हमने आपको कितना अग्रिम अनुमान जो दिया वो सही साबित हो रहे हैं। चाहे वो मानसून हो, चाहे फसलें हों, चाहे जियोपॉलिटिकल टेंशन हो, चाहे कच्चा तेल हो, सोना चांदी हो, स्टील हो, दालें हों, मसाले हों, साथ साथ जब फंडामेंटल एनालिसिस का संयुक्त प्रयास इसमें होता है तो ये अद्भुत रिजल्ट नज़र आते हैं। काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, सौंफ, अजवाइन, मेथी इसका के जीवंत उदाहरण हैं। चना, गेहूं, मक्का, बाजरा, चावल, इसके ऊपर जो हमारे अपडेट रहे वो ज़बरदस्त इसलिए रहे क्योंकि हमने इसमें पौराणिक विद्याओं का इस्तेमाल फंडामेंटल एनालिसिस के साथ किया जाता। आज भी यदि हम दोनों पद्धतियों को मिला दें, आधुनिक और पौराणिक, तो अद्भुत रिजल्ट प्राप्त किए जा सकते हैं। दोस्तों आप भी इस विशेष विद्याओं का फ़ायदा उठा सकते हैं, विश्लेषण रिसर्च रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। आज ही संपर्क करें। अग्रिम अनुमान विश्लेषण के लिए नंबर स्क्रीन पर दिए हुए हैं। दोस्तों सावन के दूसरे सोमवार के कारण कल गुजरात के धनिया बाज़ारों में अधिकांश जगह कारोबार नरम और अवकाश रहा। प्रमुख धनिया केंद्रों में लगभग छुट्टी का माहौल था। खासकर गोंडल, जूनागढ़, जैतपुर, सौराष्ट्र के प्रमुख बाज़ारों में काफ़ी हद तक व्यापारिक गतिविधियां या तो समाप्त थी या कम थी। आवक बिल्कुल कम थी और व्यापारिक गतिविधियां बिल्कुल नगण्य थी। बाज़ारों में गतिविधियां कम होने के बावजूद धनिये की कीमत स्थिर रहने के समाचार मिल रहे हैं। मौजूद बाजार स्थितियों को देखें तो कीमतों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है। कुछ व्यापारियों को ये उम्मीद है कि इस सप्ताह के अंत तक छुट्टियों की अवधि समाप्त होने के साथ धनिया की आवक में वृद्धि होगी और अगले सप्ताह लंबी छुट्टियों की अवधि से पहले संभावित उछाल की उम्मीद व्यापारी लगा रहे हैं। यदि हम कोरिएंडर के फ्यूचर मार्केट देखें यानी वायदा बाजार में, तो धनिया की कीमतों में मामूली नरमी रही। स्थानीय और एक्सपोर्ट दोनों बाज़ारों में पर्याप्त मांग की कमी इस बात को दिखा रहा है कि इसी वजह से कोरिएंडर में कमजोरी देखी गई। गुजरात में लगभग 2000 बैग की धनिये की आवक की देखी गई। प्रत्येक बैग का वजन लगभग 40 किलोग्राम और गुजरात में औसत कीमत 1300 से 1500 रुपये प्रति 20 किलोग्राम पर स्थिर बताई जा रही है। जहां राजकोट में धनिये के भाव 1125 से 1405 रुपये के बीच रहे और 1300 बोरियों की आवक होने के समाचार हैं। दूसरी ओर हम गुजरात के जामनगर में देखें तो वहाँ पर 200 बैग और गुजरात की बाकी मंडियों में लगभग 500 बैग की आवक के समाचार हैं। कुल मिलाकर अभी सीमित अवधि में धनिये के बाज़ार में स्थिरता रहने की उम्मीद लगाई जा रही है। यदि अब अगस्त डिलीवरी के लिए वायदा बाज़ार में देखें तो धनिया अगस्त अनुबंध 6828 रुपये प्रति क्विंटल पे बंद हुआ, जो कि 6884 रुपये प्रति क्विंटल के बंद से 56 रुपये की गिरावट दिखा रहा है। अनुबंध के दिन 6800 से 6896 रुपये की ट्रेडिंग लिमिट रही और ओपन इंटरेस्ट लगभग 1930 मैट्रिक टन से घटकर 6325 मैट्रिक टन हो गया है, जबकि ट्रेडिंग वैल्यू 1440 से घटकर 3175 मैट्रिक टन हो गया है। सितंबर डिलीवरी के लिए कोरिएंडर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 6,930 रुपये प्रति क्विंटल पे बंद हुआ, जो कि 6,984 प्रति क्विंटल के पिछले बंद के मुकाबले 54 रुपये की गिरावट दिखा रहा है।
कॉन्ट्रैक्ट के दिन 6,906 से 6,998 रुपये की ट्रेडिंग रेंज रही और ओपन इंटरेस्ट 1,615 मैट्रिक टन बढ़कर 24,770 मैट्रिक टन हो गया है, जबकि ट्रेडिंग वैल्यू में 880 कॉन्ट्रैक्ट घटकर 4115 मैट्रिक टन हो गया है। यदि हम अगस्त और सितंबर कॉन्ट्रैक्ट के बीच का अंतर देखें तो ये लगभग 102 रुपये क्विंटल का है। 12 अगस्त सन 2024 को NCDS के ऑथराइज गोदामों में धनिया का स्टॉक 16,305 मैट्रिक टन का बताया जा रहा है। कुल मिला के आगे जीरा, धनिया, लाल मिर्च, काली मिर्च, सौंफ, इलायची, अजवाइन, मेथी, छोटी बड़ी इलायची के अंदर सितंबर अक्टूबर के अंदर विशेष मूवमेंट बन सकता है। क्या ये बड़ी तेज़ी का होगा या गिरावट का? बड़ी इलायची और छोटी इलायची पे आपको जो हमने अपडेट दिए थे, काली मिर्च पे जो आपको अपडेट दिए थे वो सत्य साबित हुए हैं। दोस्तों, जीरे के ऊपर भी हमारे अपडेट सही साबित होते देखे गए हैं। अब आगे आने वाले समय के अंदर क्या संभावनाएं बन सकती है, विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारा साप्ताहिक न्यूज़पेपर, उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।